और इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा मैं यहाँ के रेस्टोरेंट्स, जो वॉक अराउंड है, जो हमारा किड्स का प्लेइंग एरिया है, इसके अलावा जो बुफे ब्रेकफास्ट वगैरह सर्व होता है। एंड मुझे लगता है स्टार्ट करने के लिए इससे अच्छी लोकेशन हो नहीं सकती है। एक प्राइवेट एम्प्टी बीच, पीछे मेरे समुद्र की लहरें और इतनी ठंडी और अच्छी हवा। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए एंड अंडरस्टैंड कीजिए कि क्या क्या ये ऑफ़र करते हैं व्हेन इट कम्स टू द डिफरेंट एमिनिटीज़। पर क्योंकि एक नया दिन है तो वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं, फ्रॉम द मॉर्निंग। बेव्यू, अ सी फूड स्पेशलिटी रेस्टोरेंट। यहाँ का परफेक्ट कोस्टल एम्बियंस एंड टिपिकल ओशन फील आपकी शाम को और बेहतरीन बना देगा। Upper Deck is the name of this restaurant, which is mainly popular for European classics like sandwiches, burgers, wraps, salads, etc. The best sea view comes from this restaurant, and शाम से ही यहाँ पे गेस्ट की भीड़ लगने लगती है, so make sure you have a prior reservation. These are the premium sea view villas, and let me give you a quick room tour of one of these. A romantic dinner at the beach की exact definition is this kind of a setup. So in order to celebrate a special occasion, you can get this place decorated. गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो दिस इज़ द नेक्स्ट डेज मॉर्निंग। अराउंड 7 o'clock हो रहा है इस वक्त। मैं और जल्दी उठा था सनराइज़ एंजॉय करने के लिए। द मेन मोटो वॉज टू शो यू द बीच, हाउ इट लुक्स लाइक इन द मॉर्निंग। तो मैं आपको वे दिखा देता हूँ कि जो हमारे कॉटेजेस हैं जो सी व्यू के साथ आते हैं, उनसे एक शॉर्टकट है छोटा सा विच इज़ नॉट दैट आई हैव डिस्कवर्ड, बट स्टिल आप जा सकते हो, और यंगस्टर्स तो खासकर। इसके अलावा जो प्रीमियम विलाज हैं उनसे तो डायरेक्ट एक्सेस है। बाकी एक इन्होंने अच्छा सा रास्ता बना भी रखा हुआ है, सीमेंटेड वे विद स्टेयर्स, तो वहाँ से भी चल सकते हैं। तो मैं आपको बीच की तरफ लेके चलता हूँ। यहाँ से मैं उधर जाता हूँ बट दिस इज़ नॉट द राइट वे आउट टू रीच देयर। तो जो पीछे के रूम्स हैं वहाँ से लोग उस तरफ से आ सकते हैं, वहाँ से, एंड देन दे कैन डायरेक्टली कम एंड एक्सेस द बीच। सीगल, इट्स एन ऑल डे डाइनिंग रेस्टोरेंट। यहाँ पे इंडियन, कॉन्टिनेंटल एंड चाइनीज क्यूजीन्स का आनंद ले। ब्रेकफास्ट बुफे यहीं पे लगता है, एंड समटाइम्स डिनर बुफे ऑल्सो, जो कि हमने दिखाया हुआ है।
कन्वेंशन बिल्डिंग के बैक साइड में वी हैव द बैंक्वेट एंड बिजनेस सेंटर। स्पा विजिट करने के बाद हम चले गए साइकिल राइड के लिए। मैं आपको भी यही एडवाइस करूँगा कि आप बाइसाइकिल ले लो। उसका रीज़न है बहुत सिंपल कि बग्गी आने में टाइम लगता है, फिर और भी चीज़ें हैं जिसमें समय लगता है, तो दिस इज़ वन वेरी गुड ऑप्शन और ये कॉम्प्लीमेंट्री भी है। दिस इज द वेडिंग एरिया और से वेडिंग लॉन। अगर आप एक एक्सक्विजिट वेडिंग की विश रखते हैं while giving your guests a perfect vacation, then this is the hotel. After this enjoyable cycle ride, let me tell you the prices of the different room categories. Let me explain you the pricing section now. और प्राइसिंग के लिए मैंने ऐसा नज़ारा चुना है कि आपको बीच व्यू भी मिले थोड़ा सा, और आपको जो हमारी प्रॉपर्टी है उसका भी थोड़ा सा व्यू मिले कि अगर आप यहाँ से देखेंगे तो प्रॉपर्टी कैसी दिखती है। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो जो हमारी स्टार्टिंग रूम कैटेगरी दैट इज सुपीरियर बेड, सुपीरियर रूम का जो कॉस्ट है वो अराउंड 12,000 रुपीज़ के आसपास रहता है। फिर हमारा आता है डीलक्स रूम गार्डन व्यू। जो डीलक्स रूम गार्डन व्यू है दैट कॉस्ट अराउंड 13-14,000 रुपीज़। जो एरिया है दैट इज 288 स्क्वायर फीट्स। जो डीलक्स रूम है वो हमारा गार्डन व्यू के साथ भी आता है और सी व्यू के साथ आता है। तो जो सी व्यू है उसमें आप 3 से 4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा कर लीजिए, तो अराउंड वही 15,000 रुपीज़ के आसपास। उसके बाद हमारे पास प्रीमियम कॉटेज है जो गार्डन व्यू के साथ आता है, और हमारा लग्जरी स्वीट है जो सी व्यू के साथ आता है। तो गार्डन व्यू और सी व्यू इन्हीं के डिफरेंसेस हैं, जो रूम्स में व्यूज़ हैं, और उसी के हिसाब से जो पैसा है वो भी इंक्रीज होता है। उसके बाद हमारा प्रीमियम कॉटेज है। जो हमारा कॉटेज है दैट कम्स विद अ फुल सी व्यू। इसके अलावा एक प्रीमियम कॉटेज और है दैट कम्स विद अ पार्शियल सी व्यू, जो हमारे कॉटेजेस के पीछे बना हुआ है। जो इसकी कॉस्ट है जो वो 26,000 के आसपास रहती है, और जो हमारा है इट गोज अराउंड 32,000 रुपीज़। तो आप देख सकते हो कि कॉस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो यू कैन मेक आउट कि आपको क्या चूज़ करना है। एंड फाइनली जो इनकी हाईएस्ट कैटेगरी है दैट इज प्रीमियम विला, एंड इट कॉस्ट अराउंड 36 या 37,000 रुपीज़ के आसपास भी इसका रेट चला जाता है। रेट से एसोसिएटेड मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जो रेट्स हैं बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि जो 32,000 33,000 का जो हमारा रूम है कॉटेज व्यू, वो मैंने 2022 के आसपास भी देखा है। तो देखिए रेट्स बहुत डायनेमिक होते हैं, और ये आपकी पर्सनल रिसर्च पे डिपेंड करता है। मुझे आप इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें डालता रहता हूँ सो दैट आपको थोड़ा ईज हो जाए। बट स्टिल अगर आप अपनी ड्यू रिसर्च रखेंगे तो आपको डेफिनेटली एक बेस्ट रेट मिलेगा। मैं रूम चूज़ करने में आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। तो अगर सुपीरियर रूम की बात करें, जो हमारी स्टार्टिंग रूम कैटेगरी है वो रिसेप्शन एरिया में है। अगर आप का बजट कम है तो आप बिल्कुल उनको ले सकते हैं। उसके बाद हमारे जो कन्वेंशन सेंटर है वहाँ पे हमारी डीलक्स रूम कैटेगरीज हैं जो गार्डन व्यू और सी व्यू के साथ आती है, और वहीं पे हमारे लग्जरी स्वीट्स भी हैं। देखिए प्रीमियम कॉटेजेस के बारे में बता दूँ तो प्रीमियम कॉटेजेस मेरे पीछे आपको दिख रहे होंगे, पार्शियल सी व्यू के साथ आते हैं, और जिसका मैंने रूम टूर दिया है दैट कम्स विद अ फुल सी व्यू। आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। रेट्स में थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस है, 5 से 7 हज़ार रुपये का डिफरेंस आ जाता है, और पार्शियल सी व्यू जो कॉटेजेस हैं प्रीमियम कॉटेजेस वो सस्ते हैं। रूम साइज़ बिल्कुल सेम है जो हमारा और उनका है, और मुश्किल से 70 मीटर्स की वॉक है। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड इन्वेस्टमेंट अगर आप यहाँ पे प्रीमियम कॉटेज विद पार्शियल सी व्यू लेना चाहते हैं। एंड मेरे पीछे जो सबसे टॉप कैटेगरी है लग्जूरियस कैटेगरी, जो प्रीमियम विलाज हैं, जो सनबेड्स आपको दिख रहे होंगे शायद, उनके ही ठीक पीछे हैं। तो वहाँ से डायरेक्ट सी व्यू मतलब सी बीच का एक्सेस है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि फुल प्राइवेसी मिलती है। तो अगर आप एक हनीमून कपल हो तो आपको अपना प्राइवेट गार्डन मिल जाता है, सनबेड सामने लगे हुए हैं, और सीधे आप बीच पे आ सकते हैं। तो दिस इज ऑल हाउ इट लुक्स लाइक। तो अपने बजट और बाकी चीज़ों के हिसाब से टेक अ कॉल योरसेल्फ। देखिए मैं अपने वर्डिक्ट की बात कर देता हूँ कि इस प्रॉपर्टी में मेरे हिसाब से क्या पॉजिटिव्स हैं और क्यों आपको आना चाहिए। पहली चीज़ ये है, मैंने बहुत सारी बीच प्रॉपर्टीज़ इंडिया में विजिट की हुई हैं,
बहुत कम प्रॉपर्टीज ऐसा करती हैं कि वो रेस्टोरेंट्स, कई बार क्या होता है वो रेस्टोरेंट्स बीच व्यू के लिए एकदम बीच से अटैच्ड बना देती हैं, तो क्या होता है कि रूम से उतना अच्छा व्यू आता नहीं है और डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिल पाता है। बट इन्होंने ऐसा नहीं किया हुआ है। इनके जो विलाज हैं और जो कॉटेजेस हैं उनसे आप सीधा बीच पे आ सकते हो। जो इनका बे व्यू रेस्टोरेंट है वहाँ से डेफिनेटली आप बीच का व्यू एंजॉय करते हुए खाना खा सकते हैं। बट दिस इज समथिंग विच इज़ रियली गुड कि आप रूम से ही सनराइज सनसेट वगैरह सब कुछ एंजॉय कर सकते हैं। जो दूसरी चीज़ मुझे लगती है वो ये है कि अगर आप इस प्रॉपर्टी में आते हैं, द वे आई सेड इन माई अर्लियर बीच प्रॉपर्टीज एज वेल, कि आप 2 दिन तो लेकर आइए ही, बिकॉज रूम्स हो गए, जो उन्होंने वॉकिंग एरिया, जो वॉक अराउंड मैंने दिया उससे आपको समझ में आ रहा होगा कि रेस्टोरेंट्स भी हैं, किड्स एरिया भी है, बीच एंजॉय करने के लिए आपको थोड़ा समय चाहिए। तो 2 दिन लीजिए, आइए, प्रॉपर्टी को एंजॉय करिए और उसके बाद मुझे भी बताइए कि अगर मैंने कुछ छोड़ दिया तो आपने क्या नया देखा है। So this is what I feel about the property, and when you come, you can decide on your own कि how well you want to spend your time here. I hope I could help you with the complete look and feel of the property. और अगर ऐसा हुआ है तो please like the video, comment your thoughts down below, share it with your friends जो चेन्नई का प्लान बना रहे हैं या फिर जो यहाँ आना चाहते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, मैंने देखा है कि मेरे वीडियोस तो काफ़ी लोग देखते हैं, बट जो हमारा सब्सक्राइबिंग रेशियो है वो काफ़ी कम है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड लॉट ऑफ रिसोर्सेज एज वेल इस तरीके का कंटेंट आपको देने के लिए, विच हेल्प्स यू सो मच इन चूजिंग द राइट प्रॉपर्टी। एंड फाइनली प्लीज प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको और वीडियोस भी हमारे फ्यूचर में मिलते रहें। एंड मिलते हैं एक नई किसी और लग्जरी प्रॉपर्टी के साथ।